में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार। ओम शांति। आज 15 सितंबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते तुम बच्चे हो शेरनी शक्तियाँ, तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना है और बाबा का संदेश हर आत्मा को देना है। सभी को ये बताना है कि वो आत्मा है, परमात्मा की संतान है, वो स्वयं ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। तो अपने को आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करें तो विकर्म विनाश होंगे। ये बात सभी धर्म वालों को समझाई जाए, परंतु समझाने वाले शक्तिशाली होंगे तो किसी भी धर्म वालों को बाबा का ये सत्य संदेश दे सकेंगे। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने उस स्वमान में स्थित रहो, फिर दूसरों को बाबा का संदेश दो। और उसके लिए ये भी अभ्यास करो कि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, इसका विनाश होना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो, क्योंकि जो चीज़ खत्म होनी होती है उसे दिल नहीं लगाते। तो ये पुरानी दुनिया का जब विनाश होना है
तो बुद्धि को इस पुरानी दुनिया से हटा देना है और एक ही बात पक्की रखनी है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बल, एक भरोसे के आधार से जीवन चलाते रहना है। जब ये आदत पक्की बन जाएगी तो फिर सदा ही निश्चिंत रहेंगे, खुश रहेंगे। सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तीसरा नेत्र मिलने से आदि मध्य अंत का ज्ञान वह भी समझ में आ जाता है। प्रश्न है, शेरनी शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? कौन कौन है शेरनी शक्तियाँ? हाथ खड़ा करेंगे तो फिर कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकते हैं? दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाओगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। अगर ये सोचा मेरे अंदर परमात्मा है, परमात्मा सर्वव्यापी है, इसका अर्थ मैं परमात्मा हूँ, तो फिर मैं किसको याद करूँ जो शक्ति लूँ और मेरे पाप कर्म खत्म हों। तो अपने को परमात्मा समझने से कभी भी विकर्म विनाश नहीं हो सकते। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियाँ ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती हैं। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात और आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा। प्रजापिता ब्रह्मा हैं तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य जानते नहीं हैं। तो ब्रह्मा का दिन अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का भी दिन, और ब्रह्मा की रात तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की भी रात हो जाती है। बापी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिसे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान पाते हो। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे, फिर देवता बने थे। जो बने थे कल्प पहले, वही अब फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को
वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। भारतीय आधा कल पुजारी बनता है। आत्मा मानती है कि हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी धीरे धीरे कम होती जाती है, तब वो पूज्य से पुजारी बन जाती है। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम कहोगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उनको अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले तो नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वह ज़रूर आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। बाप कहते जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं, उनके लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि उनकी पहले से ही आस्था है, तो उन्हें देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ना समझना सहज हो जाता है। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे, और जो कन्वर्ट हो गए होंगे उन्हें तो टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे। उनमें से जो कन्वर्ट हो गए हैं, उनमें से कुछ लोगों को साक्षात्कार भी हो सकता है। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं। सिख लोग भी आए हुए हैं। कितने आर्य समाजी जो बाबा के बच्चे बने, कितने सिख मुस्लिम्स भी बाबा के बच्चे बने। ज़रूर समझ में आता कि वो कन्वर्ट हो गई आत्माएं ही हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं, उनको अपने धर्म में ज़रूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन हैं, फिर आएंगे भी नंबरवार। टाल टालियाँ निकलती रहेंगी। वह पवित्र होने के कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाने ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। जब ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तो भाई बहन बन जाते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पहले पहले ब्राह्मण, नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। यज्ञ तो संपन्न या सफल भी ब्राह्मणों द्वारा ही होता है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भी ज़रूर चाहिए, और प्रजापिता ब्रह्मा खुद हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले। आदम बीबी एडम ईव को मानते भी हैं। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे और ऊपर राजाई छत पर दिखा दी है।
इसका अर्थ है कि तुम राजयोग के आधार से सतयुगी बादशाही को प्राप्त करते हो। तुम अभी चैतन्य में बैठे हो। ये मंदिर तो खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में फिर बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वह जड़ मंदिर है जो दिलवाड़ा मंदिर दिखाया है। तुम चैतन्य में बाबा को दिल दे चुके हो और बैठे हो तपस्या करने के लिए। मुख्य मंदिर ये ठीक बना हुआ है। बाबा कहते दिलवाड़ा मंदिर वो एकदम एक्यूरेट तुम्हारा यादगार है। स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाएं, इसलिए छत पर स्वर्ग दिखा दिया है। इस पर बहुत अच्छा तुम समझा सकते हो। बोलो भारत ही स्वर्ग था और अब भारत ही नर्क बना। इस धर्म वाले जो देवता धर्म वाले होंगे वह झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन्हें फिर से निकालने में, फिर से बाबा का बच्चा बनाने में। बाबा ने समझाया अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो बस, और कुछ बात करनी नहीं चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं है उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बी के इसका नाम बदनाम कर देते हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो उन्हें समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अपने को परमात्मा नहीं समझो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाएंगे और तुम मुक्ति धाम चले जाओगे। तुम्हारे लिए ये मन मनाभव का मंत्र ही काफ़ी है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियाँ ही सर्विस कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको हम भारत में स्पिरिचुअल नॉलेज दें। अब बाप का तो परिचय जानते ही नहीं हैं। ब्रह्म को ही भगवान समझ के देते हैं कि ब्रह्म को याद करो, बस ये मंत्र दे देते हैं। जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में फंसा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे समझाने में टाइम तो लगता है। रियल बात उन्हें पता लगे, बाबा का परिचय यथार्थ मिले, बाबा से योग लगे, बाबा से संबंध जुटे, इसमें टाइम तो लगता ही है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर आप बच्चे लिख दो शिव भगवानुवाच्य। अगर ऐसा लिखा हुआ होगा या तुम जब ज्ञान सुनाओगे और बार बार ये कहोगे शिव बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, तो बाबा कहते फिर तुम्हें कोई भी दोष नहीं दे सकता, तुम्हारे से कोई बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं शिव बाबा ऐसा कहते हैं। हमारी मत तो ये है ही नहीं, भगवान की मत है, शिव भगवानुवाच्य है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में धनी बिगर सब निधन के हैं। पुकारते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अच्छा, उसका अर्थ क्या?
ऐसे बोलते रहते तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुखों के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अब जो करेगा सो पाएगा। सुख घनेरे चाहिए तो ज़रूर पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इस समय तो सब पतित हैं, पावन दुनिया तो एक ही स्वर्ग है। यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो ना सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही पुनर्जन्म लेते तमो प्रधान पतित बन गए। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते वह भी पहले सतो प्रधान होंगे। जब लाखों की अंदाज में होते हैं, लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने के लिए, उनको सुख भी कम तो दुख भी कम मिलता है। तुम्हारे जैसा सुख तो किसी अन्य को मिल ही नहीं सकता। तुम बच्चे ही सतयुग त्रेता पूरे 2500 वर्ष सुख पाते हो। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुखधाम में आने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़ी आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता ही नहीं। जब बाप आते हैं तभी ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आदि की बात नहीं होती है। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं। द्वापर में एक दूसरे पर चढ़ाई करते हैं। ये चित्र आदि बनाने में भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, तब बहुत बढ़िया चित्र बना सकेंगे। ये भी लिखना है, भारत जो स्वर्ग था सो फिर नरक जैसा कैसे बना, ये आकर समझो। भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप नॉलेज दे रहे हैं। मनुष्यों में रूहानी नॉलेज तो है ही नहीं, वह होती है परम पिता परमात्मा में। बाप ये नॉलेज देते हैं आत्माओं को, बाकी तो सब मनुष्यों को ही नॉलेज देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे, मनुष्यों ने ही पढ़े। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और पढ़ती भी रूह है। पढ़ने वाली तो आत्मा है, वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य होते हैं। शास्त्रों को तो पढ़ने की बाब कहते दरकार ही नहीं है। परमात्मा तो डायरेक्ट आकर ज्ञान सुनाते हैं। परमात्मा के हाथ में कोई गीता या अन्य कोई वेद शास्त्र तो नहीं होता है। परमात्मा तो आकर के सभी वेदों शास्त्रों का सार बच्चों को सुनाते हैं। बाप कहते इन शास्त्रों से किसी की भी सदगति हो नहीं सकती। मुझे ही आकर सबको वापिस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनका राज्य था, जिनको आप सम्मुख देख रहे हो, वहाँ तो 9 लाख ही होते हैं। आबादी कितनी कम होती है। सुख सुविधाएं बहुत होती हैं। बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई जो इतनी करोड़ों या कलयुग में हैं, वो सब कहाँ गई? तो ज़रूर वो परम धाम में जाकर के बैठी। ब्रह्म में व पानी में तो लीन नहीं हो गई, वह सब मुक्ति धाम में ही रहती हैं।
हर एक आत्मा अविनाशी है, उनमें अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा का कभी विनाश हो नहीं सकता, आत्मा तो बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि में कोई जाता नहीं है, सबको पाठ तो बजाना ही है। जब सब आत्माएं आ जाती हैं इस सृष्टि पर, तब मैं भी आकर सबको वापिस ले जाता हूँ। परंतु परम धाम में सारी आत्माएं परम धाम से नीचे सृष्टि पर आ जाती हैं, परमात्मा भी नीचे आ जाते हैं, फिर सबको वापिस ले जाते हैं। पिछाड़ी में बाप का पाठ शुरू होता है, नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को भी समझाओगे तो उसमें भी जो इस देवता धर्म का होगा उन्हें ज़रूर ज्ञान टच होगा। बरोबर कहेंगे ये बात तो ठीक है, परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? भगवान तुम्हारा बाप है, बाप सभी के अंदर कैसे विराजमान हो सकता है? उनसे तो वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ही ज्ञान को समझना है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल के जो भी होंगे, जिस भी धर्म में होंगे, वो स्वतः ही निकल आएंगे। भगवान बाप ही पावन बनने की युक्ति बताते हैं। भगवान वाच्य मामेकम याद करो। भगवान क्या कहते हैं? तुम सिर्फ एक मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में आ जाओगे। यह पैगाम सभी धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। मैं गुजराती, मैं मराठी, ये नहीं, ये सब छोड़ो। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, ये समझो। इसे कहते हैं योग अग्नि। संभाल कर कदम उठाना है, सब तो नहीं समझेंगे। बाप कहते पतित पावन मैं ही हूँ, तुम सब हो पतित। निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगड़ जा नहीं सकते। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है। पूरा समझने से ही ऊंच पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी पूरा उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण भी करना है। वानप्रस्थियों के लिए तो और ही सहज है। ग्रस्त व्यवहार से पहले से किनारा किया हुआ है। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं। आजकल तो छोटेपन में गुरु करा देते हैं, क्योंकि सोचते हैं पता नहीं ये 60 वर्ष तक पहुँचेंगे या उससे पहले ही शरीर त्याग देंगे, मालूम नहीं रहता है, गारंटी नहीं रहती है। नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर, फिर गुरु किया जाता है 60 वर्ष के बाद। सद्गति दाता तो एक ही बाप है। ये अनेक गुरु लोग तो सद्गति कर नहीं सकते। ये तो पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सतगुरु है ही एक जो सबकी सद्गति करने वाले हैं। बाप कहते मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ।
ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी तो नीचे उतरनी ही है। ज्ञान, भक्ति और फिर भक्ति का वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति का वैराग्य भी होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़ जाएंगे कहाँ, रहना तो इसी दुनिया में पड़ेगा। ये बुद्धि से वैराग्य होना चाहिए, बाकी घर को या दुनिया को छोड़ के तो कहीं जाना नहीं है। तुम जानते हो ये दुनिया तो ख़त्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर घर जा नहीं सकते। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। भारत में रक्त की नदियाँ होने के बाद फिर दूध घी की नदियाँ भी बहेंगी, परंतु पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा तो रक्त की नदियाँ बहेंगी, और जब सतयुग आएगा तो दूध घी की नदियाँ बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। समझाया जाता इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ोगे उतना ही तुम्हारा आवाज़ निकलता रहेगा। अब लड़ाई लगी कि लगी, अभी कोई देरी नहीं है। किसी भी सेकंड लड़ाई लग सकती है, किसी भी सेकंड विनाश हो सकता है। एक चिंगारी से देखो क्या हो सकता है, क्या हो गया था। समझते हैं लड़ेंगे ज़रूर, लड़ाई चलती ही रहती है। एक दूसरे के मददगार बनते रहते हैं। एक लड़ाई करता है तो दूसरा देश उसके साथ मिल जाता है, सहयोगी बन जाता है। इससे सिद्ध है कि विनाश तो होना ही है। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो ज़रूर पुरानी दुनिया का विनाश व पुरानी दुनिया ख़त्म तो होनी ही चाहिए। तो बाबा कहते तुम्हारे हिसाब से भी तो पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर चाहिए, तो इसलिए सारे आसार लक्षण भी दिखाई देते हैं, परंतु तुम्हें इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है, इसलिए क्या करो, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है बुद्धि से। दुनिया को छोड़कर कहीं जाना नहीं है, लेकिन बुद्धि से भूलना है। दूसरा, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। वरदान। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भाव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भाव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो।
जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भूल जाते हैं विनाश सामने खड़ा है, मौत सामने है, तो इसलिए अलबेलापन आता है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। कोई हमारे आगे चिल्ला रहा हो, पुकार रहा हो, रो रहा हो, तो भला नींद कैसे आ सकती है। बाबा कहते पूरे विश्व में यही हो रहा है। आप उनकी आवाज़ों को सुनो, उन पर रहम करो, उनके प्रति शुभ भावना के वाइब्रेशंस दो। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बन जाओ। स्लोगन, तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा के कार्य में किसी भी प्रकार से सहयोगी बनेंगे तो बुद्धि सहयोग में जाएगी, अर्थात बाबा में जाएगी, तो सहज योगी स्वतः ही बन जाएंगे, क्योंकि सहयोगी ही सहज योगी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यारे